किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी व्यक्ति को तब तक खुश नहीं किया जा सकता है जब तक वो खुद खुश होना ना चाहता हो। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया। उसने उनसे पूछा कि भगवान बुद्ध जी, आप मुझे मेरे जीवन का सार बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन क्या होता है, दुख तकलीफ क्या होती है। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई पुत्र है? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे भाई को कोई पुत्र है? उसने कहा, जी मेरे भाई को भी पुत्र है। फिर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी को पुत्र है? उन्होंने बोला, हाँ मेरे पड़ोसी का भी एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने उससे जानना चाहा कि क्या तुम्हारे गांव में या आसपास के गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बेटे को तो तुम जानते हो लेकिन उस व्यक्ति को तुम नहीं जानते, क्या ऐसा है? वो व्यक्ति बोला, जी महाराज ऐसा है, मैं जानता हूँ। कई लड़कों को मैं जानता हूँ लेकिन उनके पिता कौन है उनको नहीं जानता, उनसे मेरा कोई लगाव नहीं। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो व्यक्ति बोला कि भगवान, अगर मेरे बेटे की मृत्यु हो जाती है तो समझिए मेरा सब कुछ चला गया, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है सब अपने बेटे के लिए किया है, जितना कुछ भी कमाया है अपने बेटे के लिए कमाया है, और उसी को देख करके मैं खुश होता हूँ। और मेरा जो जीवन है उसी को देख के चल रहा है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो समझिए सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, मैं खुद मर जाऊंगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। महात्मा बुद्ध ने उससे फिर पूछा कि अगर तुम्हारे भाई का जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाती है तब तुम्हें कैसा फील होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरे भाई के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो दुख तकलीफ तो मुझे होगा, लेकिन जो एक ऐसा था कि मेरी जीवन खत्म हो जाएगा, मैं खुद अपनी जीवन खत्म कर लूंगा, ऐसी जो मेरी धारणा है वो शायद वहां पे नहीं है। सिर्फ मुझे तकलीफ होगा, कुछ शोक भी मैं मनाऊंगा, शोक में भी रहूंगा, लेकिन सबको धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर तुम्हारा जो पड़ोसी है उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तब तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, कितनी परेशानी होगी? उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु होती है तकलीफ तो मुझे तब भी होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी मेरे खुद के पुत्र की मृत्यु पे होगी, मेरे भाई के पुत्र की मृत्यु पे होगी, उतनी तकलीफ मुझे नहीं होगी। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर उस लड़के की मृत्यु हो जाती है जिसके घर के बारे में, जिसके पिता के बारे में तुम नहीं जानते हो, तुम्हें कैसा एहसास होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा मैं सुनूंगा तो शायद मैं बोल दूं कि भाई बहुत गलत हुआ, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन शायद मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से खा पी भी पाऊंगा, अपना जो काम कर रहा हूं उसको भी अच्छे से कर पाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमारे जीवन का भी यही सार है। जिस चीज से हम जितना जुड़े रहते हैं उससे बिछड़ने का तकलीफ भी उतना ही होता है। अगर हमें ये पता हो कि हमारा जो बेटा है या हमारे भाई का बेटा है या हमारे पड़ोसी का जो बेटा है और जो किसी और का जो बेटा है, उनके मृत्यु सभी की हो रही है, लेकिन हमें तकलीफ तभी ज्यादा होती है जब हमारे किसी अपने की मृत्यु होती है। साथियों, हमें भी अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए जैसे एक पक्षी होता है, वो एक पेड़ पे जाके घोंसला बनाता है और वहीं पे वो रात में रुकता है और सुबह जब वहां से उठ के चलता है तो पक्षी का उस पेड़ से कोई लगाव नहीं होता है, उस पेड़ का भी उस पक्षी से इतना लगाव नहीं होता है कि अगर वो पेड़ हट जाए या वो पक्षी ना रहे तो वहां सब कुछ खत्म हो गया। हमें मान के चलना होगा कि हमारे साथ जितनी भी चीजें हैं, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, सब टेम्परेरी हैं। अगर हम जिस दिन ये समझ लेंगे उस दिन से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। साथियों, यही जीवन का सार है। हमें इसे ध्यान में रख करके अपने जीवन को आगे जीना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, जीवन का आनंद लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और लोगों में इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर मेरे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।